महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत बैपाली ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बढ़ता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है, देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सदगुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना आवश्यक है। परम प्रभु सर्वेश्वर ने सृष्टि की मौज व कंप हुई बिना सृष्टि नहीं होती। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए, आज तक लिख रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई, पढ़ने सुनने वाले भी पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन जो करेंगे सो तरेंगे। जो करेंगे ना वही तरेंगे, दूसरा कर नहीं सकते। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना और कर्तव्य कर्म ही किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा, ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख संतोषदायक है। कोई तृष्णा वहां की नहीं रह जाती है, ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो, पवित्रता में आओगे, ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगेगा। अगर पवित्र से रहेंगे, पवित्र से ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगेगा। ईश्वर भजन में ज्यादा तन लगाने से पवित्रता बढ़ जाती है। फिर ईश्वर मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो कि क्या लेना, कहाँ जाना है, तो हैरान नहीं हो रहा, हैरान होता रहे। इसी तरह ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, कुछ भी प्रयास किया है, उसका प्रयास विफल नहीं होगा। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर भजन का संस्कार दूसरे शरीर में नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति बीजे बीज से नहीं। जिसके अंदर में भक्ति रूपी बीज पड़ गया है, भजन भेद ले लिए हैं, लेकिन उनको करना पड़ेगा। नाम का सुमरन कीजिए, मतलब उस मंत्र को जपिए। नाम का सुमरन कीजिए, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग की क्रिया कीजिए और नदान संधान की क्रिया कीजिए। छोड़िए नहीं, मतलब छोड़िए नहीं।
कभी मत छोड़िए। छोड़ने से क्या होगा? छोड़ने से अपना ही हानि होगा। श्री सद्गुरु इसलिए इस बहुत बड़ी हानि से बचना चाहते हैं तो सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। आप लोग जानते होंगे सम्राट पीपा से जब संत पीपा हो गए, वो जब सम्राट थे तो अंदर में बहुत बड़ा अहंकार कि हमसे बढ़कर के कोई नहीं, क्योंकि वो सम्राट थे। सम्राट बहुत अहंकारी। जब रामानंद स्वामी वहां जाते थे ना सत्संग करने के लिए, गांव से निकल जाते थे। सम्राट पीपा राजगद्दी को छोड़ करके निकल जाते। क्यों निकल जाते थे? कि रामानंद स्वामी आएंगे, तरह तरह का चोट प्रहार करेंगे, इसलिए वो निकल जाते थे। एक दिन की बात है, सम्राट पीपा जाति का अहंकार तो था, वो चले गए संत रविदास के पास। संत रविदास के पास अभी सुन रहे थे, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। बिनु हरि कृपा न होए सो, जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक लोग सत्संग नहीं आ सकते। जो सत्संग में नहीं आते हैं समझिए उन पर परमात्मा की कृपा नहीं है, इसलिए वो सत्संग से दूर रह रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज वहां आते थे, वो क्या करते थे? रामानंद स्वामी सत्संग करते थे, एक घर से निकल जाते थे। एक दिन की बात है, चले गए संत रविदास जी महाराज के पास। जैसे वहां गए ना, संत रविदास जी महाराज क्या करते हैं? जूता बनाते। एक बर्तन था जिसमें पानी था, उसमें चांद फूल रहा था। क्या कर, जैसे गए एक चुल्लू ये जल लेकर के कहते हैं, महाराज यह चरणामृत है, चरणामृत इसको पान कर लीजिए, मतलब इसको पी लीजिए। संत रविदास जी महाराज को दे दिए, सम्राट पीपा ले लिए, लेकर के वो पिए नहीं, मन में कहते हैं आज तो ये तो हमको चमार बनाने के लिए जाना था। आज अगर हम पी लेते ना, ये तो हमको चमारे बना देते, लेकिन चमार बनते बनते मैं बच गया। चुल्लू में जो जल था कपड़ा में पोंछ लिए। अंतर्यामी सद्गुरु संत रविदास जी महाराज सब जानते थे। दृष्टि खुली हुई थी पूरे ब्रह्मांड में, कहा क्या हो, सब कुछ जानते थे। उसी समय सम्राट पीपा घर आए, जो बस पहने थे उनको उतार करके धोबी को देते, धोबी भाई को देते, कहते देखो इस दाग को छुड़ाना है, दाग कहीं कपड़ा में नहीं रहे, इस धब्बा को छुड़ाना है, दाग कपड़ा में नहीं रहे। धोबी भाई को ले लिए। धोबी भाई को जो हरवरी था, धोबी भाई को मसाला तैयार करना था, मसाला तैयार करना था। वो क्या किया, अपने लड़की को दे दिए। लड़की को देकर कहते बेटे इस सम्राट पीपा का
वस्त्र है, दाग को छुड़ा देना, दाग नहीं रहे। अगर नहीं छूटेगा ना, गांव से भी कुतर जैसे दाग को छुड़ा रहे थे, दाग छूटेगा क्या? दाग और चमक रहा है, दाग चमक रहा है। धोबी भाई की लड़की क्या कि दांव से कुतर के जैसे चुस गए तो दृष्टि खुल गई, दृष्टि खुल गई, अंतः प्रकाश प्रकट हो गया। पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है वो सब कुछ देख रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। उनका इतना ख्याति फैला ना, इतना ख्याति फैला, सम्राट पीपा को भी पता चल गया। सम्राट पीपा को 12 रानियां थी और उसमें एक रानी थी सीता। सीता हमेशा पति के संग रहा करते थे। सम्राट पीपा अपने रानी सीता से कहने लगे, अपना जो धोबी है उनकी लड़की जो है पहुंची भी शादी कराए। सब कुछ वो जानती, भूत भविष्य वर्तमान सब जानती। बहुत लोग वहां जाते हैं कुछ लेने के लिए, वहां जाना चाहिए। रानी सीता का हाँ स्वामी चला जाए। जैसे वहां गए ना, पुनः गए, कहाँ गए? धोबी भाई के लड़की के पास गए। जैसे वहां गए, लड़की वहां से दौड़ कर सम्राट पीपा के चरण पकड़ लेते हैं और चरण पकड़ करके वो कहने लगे, महाराज मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ। सम्राट पीपा कहते हैं, तुम्हारा इतना ख्याति फैल गया है, हम तो उसके चलते तुम्हारे पास चाहना लेकर गए। कैसे कृतज्ञता? उस समय वह लड़की कह रही, महाराज आज मेरे पास जो कुछ भी है आपकी महती कृपा है, महान महती कृपा। कसो कैसा? कौन सा मैंने कृपा किया? उसी से वो लड़की बोलने लगी, महाराज आज मेरे पास जो भी है सब खेल आपके कपड़ा में था। कपड़ा में जो दाग था, धब्बा था, जैसे धब्बा को दाग को मैं चुरा रहे थे, दाग तो नहीं छूट रहा था, मैं दाग कर कुतर करके चुस गए, दिव्य दृष्टि खुल गई। कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ। उस समय सम्राट भी वापस काश अगर हम भी पी लेते तो हमारे दृष्टि खुल जाती, हमारी दृष्टि खुल जाती। उस समय पश्चाताप करने लगे। पुनः सम्राट पीपा संत रविदास के पास पहुंचे और संत रविदास के पास जब पहुंचे, कब पहुंचे? माघ का महीना था, सब चले गए थे गंगा स्नान करने। छीपते हुए वहां गए और कहते हैं, महाराज आप मुझे वही चरणामृत दीजिए जो आप पहले थे। संत रविदास महाराज कहते, महाराज अब उस चरणामृत से आपको भेंट नहीं होगी। वह चरणामृत साधारण चरणामृत नहीं था, वह सचखंड का परमात्मा के धाम का अमृत था। मैंने विचार किया, मेरे मन में आया, आप सम्राट हैं, आपको सत्संग करने का फुर्सत नहीं है,
आपको ध्यान भजन करने का फुर्सत नहीं है, गुरु धारण करने का, भजन भेद लेने का फुर्सत नहीं है। इसलिए मैंने विचार किया आपकी दृष्टि को खोल दो। लेकिन आपने उस सत्संग के अमृत को ठुकरा दिया। अब आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, भजन भेद लेना पड़ेगा, मुस्तिद जी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा, सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य कर करके अपने अंतर की दृष्टि को खोलना पड़ेगा। अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करके शब्द के सहारे आपको मोक्ष धाम जाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए गुरु धारण करना पड़ेगा, भजन भेद लेकर मुस्तिद जी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं तो जाति का चमचा। आपके गुरु बनेंगे रामानंद स्वामी। आप वहां जाइए। सम्राट कृपा गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन संत रविदास ने कहा नहीं, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। सम्राट कृपा के राज दरबार में अगल बगल में रामानंद स्वामी आते थे, जैसे सत्संग करके आते थे ना, सम्राट कृपा गांव छोड़ करके भाग जाते थे। रामानंद स्वामी ने अपने तमाम शिष्यों से कहा, जब भी सम्राट कृपा दीक्षा लेने के लिए, भजन भेद लेने के लिए मेरे आश्रम आए, उसे आश्रम से निकाल देना, उसको आश्रम से निकाल देना। भजन भेद लेने के लिए आवे तो उनको दीक्षा मत देना। श्री सदगुरु संजोग से एक दिन की बात है, सम्राट कृपा वहां पहुंच गए। रामानंद स्वामी के आश्रम पहुंचते हैं। संत रामानंद स्वामी के शिष्य कहते हैं कहाँ आए हुए? सम्राट कृपा कहते आए भजन भेद दीक्षा, हम दीक्षा लेने के लिए आए हैं। महाराज जी कहाँ है? कहा महाराज जी अपने निवास में है, लेकिन आपको दीक्षा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सम्राट महा सदगुरु का आदेश है कि जब भी वो भजन भेद लेने के लिए आवे तो आश्रम से निकालता है। लेकिन साहस करते हुए रामानंद स्वामी के पास पहुंचे। रामानंद स्वामी कहते कहाँ आए हो? कहा भजन भेद लेने के लिए, आश्रम से तो निकल जाओ। कहा निकल करके कहाँ जाओ? कहा कुएं में डूब करके मर जाओ, कुएं में डूब मरो, क्योंकि तो संतों का अपमान करता है, संतों का दिया हुआ चरणामृत का तू अपमान करता है। कुएं में डूब मरो, कुएं में जाकर डूब मरो। सम्राट कृपा उसी समय कुएं की ओर दौड़ पड़े। जैसे कुएं को दौड़ पड़े, रामानंद स्वामी के शिष्य कहते गुरुदेव सम्राट कृपा को कुएं में डूबने के लिए जा रहा है, गुरुदेव उनको बचाने के लिए। वे कुएं में डूब करके आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए हे सदगुरु उनको बचाने के लिए। रामानंद स्वामी निकलते हैं और पुकारते कहते हैं कहाँ जा रहे हैं? कहा कुएं में डूबने के लिए। कहा क्यों? सम्राट कृपा कहते आप जो हमको भजन भेद नहीं देंगे ना, तो हम जी करके क्या करेंगे?
गुरु बिन दीर्घ जीवन संसार, गुरु के बिना जीना धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं, वो मैं डूबने के लिए जा रहा हूं। तब वो बुलाए, बुला करके नाम दान दिया, मतलब भजन बजाइए, इस पंथ को चलिए। इतने श्रद्धा से वो जाप को जपने लगे ना, जाप को जपने लगे। जपते जपते सम्राट पिपा से संत पिपा हो, सम्राट पिपा से संत पिपा हो गए। पहुंचे हुए संत सदगुरु बन गए, संत पिपा हो गए। पति पत्नी दोनों भजन वेद लेकर मुस्तिदी के साथ ध्यान भजन करते थे। कभी सत्संग को छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। गरीब के घर में जाकर के सत्संग करते थे, गरीब के घर में। एक समय की बात है, अभी सुन रहे थे ना, सो धन धन में भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, सो धन धन में प्रथम गति जाके, धन में पुण्य रत मध्य सोई पाके। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है, वह धन धन है जो दान में लगता है। रामानंद स्वामी पिपाजी महाराज से कहते हैं, पिपाजी अमुक जगह सत्संग होगा, सत्संग। उस सत्संग में आप आइए और अपनी धन पत्नी रानी सीता को भी ले लीजिए, पत्नी को भी ले लीजिए। पति पत्नी दोनों वहां पहुंचे। वहां जब पहुंचे सत्संग हुआ। सत्संग के बाद भंडारा हुआ। सदगुरु, सत्संग के बाद भंडारा हुआ, अन्नदान कराए, साधु महात्मा को दान दिए। उसके बाद सदगुरु वहां बैठे हुए थे। पिपाजी महाराज जी बैठे हुए थे और उनकी धर्मपत्नी मां सीता, रानी सीता अपने पति से कहने लगे, स्वामी अरे दूर दूर से संत महात्मा लोग आए, सब सदगुरु आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर भोजन का व्यवस्था, आप लोग को भोजन कराया गया। लेकिन इस घर में कोई मां बहन है कि नहीं? भोजन तो बहुत सुंदर बना, क्या इस घर में कोई मां बहन नहीं है? दूर दूर से संत सदगुरु का दर्शन करने के लिए तमाम लोग आए, लेकिन इस घर में कैसी मां है, कैसी बहन है जो अभी तक सदगुरु का दर्शन करने के लिए नहीं आई, सदगुरु का दर्शन करने के लिए नहीं आई। अगर आपका आदेश हो, पति से आज्ञा लेती, आपका आदेश हो तो अंदर जाकर के मैं देखूं। अंदर पिपाजी महाराज कहते, देवी आप जाओ। जैसे मां सीता अंदर गए, आंगन में देखते कोई नहीं है, घर में देखते कोई नहीं है, बगल में बारी झाड़ी देखते कोई नहीं है, कोठी के दो गली में देखते तो कोई नहीं है। मां सीता कहती, अगर इस घर में कोई मां बहन नहीं है तो भोजन इतना सुंदर कैसे सुंदर भोजन बना। अंत में कोठी के पास में, कोठी था बड़ा बड़ा कोठी होती, अब कोठी का मुन्हा ऊपर होता ढक्कन, उस पर ढक्कन जो है हटा हुआ, ढक्कन हटा हुआ।
जैसे मां सीता वहां जाकर के गांव से झांक करके जब देखती है ना, तो क्या देखती है? उस घर की जो मां थी, उस घर में जो रहने वाली वो मां थी, कोठी में उकरू बैठी, कोठी में उकरू बैठी, मां सीता कह रही, बहन अरे तेरे यहाँ सदगुरु आए हैं, सब दूर दूर से सदगुरु का दर्शन करने के लिए आए हैं, अभी तक तो सदगुरु का दर्शन करने के लिए नहीं निकले। अरे आओ सदगुरु का दर्शन कर लो, निकलो कोठी से निकलो। कोठी में उकरू बैठ करके कहने लगी, माँ मैं क्या करूं? मेरे शरीर पर बस नहीं है, मैं निवस्त्र, मेरे शरीर पर बस नहीं है, मैं निवस्त्र हूं। इस स्थिति में मैं सदगुरु के पास कैसे जाऊं? मां सीता कहने लगी, बहन तुम्हारा सारी क्या वस्त्र क्या? कोठी में बैठने वाली वह बहन कहने लगी, मां मेरी पतिदेव संत सदगुरु से सत्संग का समय, सत्संग कराने का समय लिए, और समय मिलने के बाद उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं जितने भी सन्यासी जो भी आएंगे सत्संग में, सबका मैं सबको मैं भोजन कराऊंगा। सदगुरु हाँ भर दिए, कहा ठीक है सत्संग करूंगा, और सत्संग के बाद सबको भंडारा भोजन करेंगे। समय मिला, मेरे पतिदेव आए, मेरे पतिदेव कहते हैं सत्संग का समय मिल गया, भंडारा भी होगा, और बहुत साधु महात्मा आएंगे, सब भंडारा खाएंगे। अब भंडारा जो होगा उसका व्यवस्था किया जाए। तो नहीं करने लगी, व्यवस्था तो आप ही नहीं करेंगे, मुझे जहां तक बन पड़ेगा मैं भी पड़ोसी से मांगूंगी, व्यवस्था तो कीजिए। पतिदेव क्या कि बहुत आदमी के पास में मांगने के लिए कि मेरे यहाँ सदगुरु का पदार्थ बनने वाला है, सत्संग होगा, भंडारा होगा, आप लोग मदद कीजिए। लेकिन कोई नहीं दिए, कोई नहीं दिए। एक मुट्ठी भी दे देते ना, कोई नहीं दी। सत्संग कराने के लिए कोई नहीं दी। गांव के एक भी व्यक्ति उनको नहीं दिए। पति निराश होकर कहा अपने पत्नी से, क्या करो, कोई देते ही नहीं है। मैंने कहा मजदूरी करके आपको वापस कर दूंगा, लेकिन सबने कहा नहीं, तो तुम दोगे कहां से? कोई नहीं देते। अब करो तो क्या करो? पत्नी कहने लगी, देखिए आप हमको जो साड़ी खरीद कर दी, साड़ी रखा, साड़ी को बेच दीजिए, साड़ी को बेच करके सत्संग करवा लीजिए, भंडारा करवा लीजिए। तब तक मैं घर में अंदर में छिप करके, जब आप कमाएंगे कमा करके हमको साड़ी खरीद करके दे देंगे। पति किया कि उनका साड़ी लिए, साड़ी बेच करके लाए, उसी का भंडारा का पूरा सामग्री व्यवस्था उसी का साड़ी बेच करके उस साड़ी से मेरे पतिदेव भंडारा करवा दिए हैं, सत्संग करवा दिया। अभी तो सदगुरु दरवाजे पर है, सदगुरु जाएंगे तो मेरे पतिदेव काम करने के लिए जाएंगे, कहीं मजदूरी करेंगे, अगर रुपया मिलेगा तो हमको साड़ी खरीद करके देंगे। तब तक तो हमको इसी कोठी में छिप करके रखना पड़ेगा, घर के अंदर में छिप करके रखना पड़ेगा।
जो रानी सीता थी, मां सीता के आंख से आंसू टपक कर गिरा, टपकने लगा। और उसी समय अपने पति के पास आए, सम्राट पीपा के पास सुने, इस घर में ऐसी दुखियारनी है, ऐसी दुखियारनी बहन है जो अपने सारी को बेच करके सत्संग और भंडार करवा दिए, लेकिन वह बहन बेवस्त्र है, उनको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। हे सुने, अगर आपका आदेश हो चौराहा पर जाकर के मैं नाचूंगी गाऊंगी, आप वहां रहेंगे और जो भी नाचने में गाने में हमको मिलेगा उस बहन के लिए सारी खरीद करके मैं दूंगी, आपका आदेश मुझे चाहिए। उसी समय पिपाजी महाराज कहते थे, भी चलो, अपने सदगुरु को प्रणाम करते हैं। सदगुरु का विदाई हुआ और मां सीता और जो सम्राट पिपा थे आई, सड़क था चौराहे पर, मां सीता नाच रही है, गा रही है और सम्राट पीपा भी गा रहे हैं। बहुत ढेर सारे लोग उनको रुपया दिए, पैसा रुपया लेकर के गए, सारी खरीद करके पुनः उस बहन के पास गए और बहन जो कोठी में छिपी हुई थी वस्त्र गिराकर कहते हैं, बहन उठो उठो और वस्त्र को पहनो, मैं जब तक जीवित रहूंगी मैं तुम्हारे लिए नाचूंगी गाऊंगी। ऐ मेरी बहन, अब तो चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए नाचूंगी गाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए नाचूंगी। जब भी भजन गाती थी, नाचती थी, कुछ मिलता था उसी बहन को पहुंचा जाती थी। लेकिन परमात्मा परीक्षा लेते, सदगुरु परीक्षा लेते। जो सम्राट थे, आज सम्राट पीपा से संत पीपा हो गए, मां सीता साध्वी हो गई, एक नंबर का शख्स भक्तिनी बन गई। एक दिन की बात है, यहां भी परीक्षा होता है। श्री सदगुरु संत पीपा कहीं चले गए थे, एकाएक रामानंद स्वामी का पदार्पण हो गया शिष्यों के साथ। शिष्य को लेकर के संत पीपा के आश्रम में आ गए। संत पीपा को सब अपने राजपाट पर और सब पत्नी को दे दिया। एक जगह वो रह गए। एकाएक रामानंद स्वामी कहते हैं, यहां सत्संग करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन जैसे कहते भोजन करूंगा, घर में कोई व्यवस्था नहीं था। श्री सदगुरु साधु हो गए थे ना, घर में कोई व्यवस्था नहीं था। जैसे सदगुरु कहते भोजन करूंगा, उसी से महात्मा सबको बैठाए और मेरी सीता पड़ोस में दौड़ करके जहां जहां पड़ोसी उनके पास हो गई और कहने लगी, मेरे यहाँ सब सदगुरु का पदार्पण हुआ, वो भोजन करेंगे, आप लोग मदद कीजिए, आप लोग मदद कीजिए। अगल बगल के कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। एक सेठ जी के पास पहुंचे, सेठ जी के पास जैसे सेठ जी के पास पहुंचे, सेठ जी से कहते हैं, मां सीता का सेठ जी, मेरे यहाँ संत सदगुरु का पदार्पण हुआ, मेरे यहाँ संत सदगुरु का पदार्पण हुआ है, उनके लिए भोजन का व्यवस्था हमको करना है, आप मदद कीजिए। और मेरे स्वामी जब आएंगे आपको व्यवस्था करके वापस कर देंगे। सेठ कामी था, दुष्चरित्र था, चरित्रहीन था, भ्रष्ट था। सेठ कहते हैं, मैं तुमको बहुत दिन से चाह रहा था, तू जो सामान लेना चाहता भंडारा करने के लिए, साधु महात्मा को खिलाने के लिए जो सामान लेना चाहती है ले ले,
लेकिन एक रात तुमको मेरे पास रहना पड़ेगा। साधु की सेवा के लिए वह मां हाँ भर दिए, पति हाँ भर दिए, पूरा सामान लेकर के आए, साधु महात्मा को खिलाए, साधु महात्मा को विदाई किए। जैसे साधु महात्मा को विदाई करते हैं, संत सदगुरु उधर गए। उसके बाद संत पीपा आए। जैसे संत पीपा आए, संत पीपा के चरणों में माँ सीता राम सीता गिर करके रोने लगी और कहने लगी, स्वामी आप तो नहीं थे, लेकिन सदगुरु का पदार्पण हुआ। बोले कि हम भोजन करेंगे, लेकिन पड़ोस के लोग कोई नहीं दिए। एक सेठ ने दिया, लेकिन इस सेठ ने कहा एक रात मेरे पास रहना पड़ेगा। उसी समय संत पीपा कहते हैं, देवी अरे तुम पतिव्रता है, तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, जाओ सीते तो वहां जाओ। जोरों की वर्षा हुई, मूसलाधार बारिश हो रही है, मार्केट बाजार जो है कीचड़मय हो गया, पानी लग गया। उसी समय मां सीता वहां जाने के लिए सामने तैयार हो गए। जैसे वो निकलने लगे, उसी समय संत पीपा कहते हैं, देवी आप सेठ जी क्या जा रहे थे? कहा वर्षा हो रही है, आप भीग करके जाएंगे, शहर जो है कीचड़मय हो गया है, आपके पांव में कीचड़ लगेगा, इसलिए आप मेरे कंधे पर बैठिए, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। कंधे पर बैठाए, अपने पत्नी को छतरी छाता दिए और कीचड़ में जा रहे हैं। जैसे वहां गए, सेठ के बरामदे पर संत पीपा अपने धर्म पत्नी रानी सीता को उतारते हैं। जैसे उतारते हैं, उतरने के बाद अपने पति को प्रणाम करके कहने, स्वामी मैं जा रही हूँ। उसी समय संत पीपा ने कहा, देवी अरे तू पतिव्रता है, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसे तू जाओ जाओ जाओ। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, सेठ जी बेसब्री से लोटा में जल का हाथ में लेकर के इंतजार कर रहे थे, दौड़ इधर दौड़ उधर कर रहे थे। जैसे मां सीता वहां पहुंचते हैं, देखते हैं वस्त्र तो भीगा हुआ नहीं है, वस्त्र भीगा हुआ तो छाता लेकर गए थे ना, पांव में कीचड़ भी नहीं है। सेठ जी कहते हैं, काफी वर्षा हो रही है, आपका वस्त्र भी भीगा हुआ नहीं है, आपके पांव में कीचड़ भी नहीं है, आप कैसे आए? उसी समय मां सीता कहने लगी, मेरे संग में मेरे पतिदेव संत पीपा जी महाराज का भी पदार्पण हुआ है, वो बरामदे पर बैठे हुए हैं। उसी समय कामी सेठ के माथे पर, मतलब हाथ पर माया का पट्टी जो लगा हुआ था, काम का पट्टी जो लगा हुआ था, उसी समय वह सेठ मां सीता के चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं, क्षमा कर दे माते, क्षमा कर दे मां, क्षमा कर दे मां। संत पीपा कहाँ है? दौड़ करके आए और संत पीपा के चरण में लिपट गए। गुरुदेव तमाम मेरा मेरे पास जो भी वैभव है, उस वैभव को धिक्कार है, मुझे आपका चरण और आपका शरण चाहिए। और उसी समय वह कामे सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया मां सीता के पतिव्रता के बल पर। तो वो सेठ भजन भेद लेकर के उस देवी के साथ ध्यान बदल के अपने जीवन को सफल सार्थक कर दिया। और इनका इतना ख्याति फैला, संत पीपा का इतना बड़ा ख्याति फैला ना। एक समय की बात है, वो जा रहे थे, भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। भ्रमण करते हुए कुत्ता उन पर भौंकने लगे, कुत्ता उन पर भौंकने लगे।
कुत्ता जैसे भोगते हैं, जैसे भूखे संत कृपा दुकानदार के पास गए, मिठाई का दुकान था। वहां जैसे गए कहते हैं मुझे एक छड़ी दे दो, लाठी दे दो, क्योंकि मेरे पीछे पीछे कुत्ता चलता है, मेरी सीता जो है खाती है, मेरी सीता डरती, कुत्ता को भगाऊंगा। उसी समय दुकानदार कहते हैं अब आप राजा नहीं रहे, हमसे भी आपका बदतर हालत है, बदतर। आप भिखारी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, आपको छड़ी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अब जाइए यहाँ से। उसी समय वो वापस आते हैं और नाम का सुमरन जैसे करते हैं, एक छड़ी का जितने भी दुकानदार थे, जिस दुकानदार ने उनका मान किया था, मिठाई का दुकान था, चारों तरफ घनघोर बांट का विष बिट्टा लग गया, तुरंत बांस का घनघोर बांस का बिट्टा खड़ा। अब कैसे मिठाई बेचेंगे सदगुरु, बिक्री होगी, बांस में कैसे लोग घुसेंगे। और उस समय दुकानदार पश्चाताप करते आगे बढ़े। आगे जब बढ़ते हैं तो उसी समय एक बाघ था। श्री सदगुरु, एक बाघ उधर से दौड़ते हुए आया। अब दौड़ करके जैसे आते हैं, संत कृपा तो बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर। जैसे बाघ उधर से दौड़ा, माँ सीता को पकड़ना चाहती, दबोचना चाहती थी। उसी समय माँ सीता संत कृपा के बगल में चिपक गए, खड़ी हो गए। उसी समय संत कृपा क्या करते हैं, बाघ को पकड़ करके, जिस तरह बच्चा को कान पकड़ के, छोटका बच्चा को जो जन्म लेता है, क्या करते हैं, कान पकड़ के इधर से उधर घुमाते हैं, इधर से उधर घुमा रहे, इधर से घुमा रहे। एक थाप इस गाल मारते हैं और दूसरा थाप दूसरे गाल मारते हैं। ये थाप लगा रहे हैं और थाप लगाते हुए कहते हैं, तो लोगों का हिंसा क्यों करता है, लोगों का हिंसा क्यों करता है, लोगों को क्यों सताता है, लोगों को क्यों खाता है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, क्यों नहीं जपता है, लोगों का हिंसा मत करो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण जपो। ताकतवर बाघ था, थापे में 7 दिन तक जंगल में घूमते रह गए। मुख से निकलता है, हे कृष्ण, हे कृष्ण। अभी सुन लेते ना, राम ही सुमिरिये, गाइए राम ही, तो उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। एक जैसे थाप मरा, मुख से निकलता है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं। 8वें दिन वो जमीन पर गिरते, जमीन पर गिर करके एक ही जगह लेटे घूम रहे हैं। पांव इधर मुड़ी उधर जा रहा है, पांव उधर मुड़ी इधर, ऐसे घूम रहे, चारों तरफ घूम रहे हैं। मुख से निकलता है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मतलब उस मंत्र को जप रहे। 8वें दिन वह बाघ अपना शरीर छोड़ दिया, त्याग दिया। त्यागने के बाद एक भक्त के परिवार में, सत्संगी के परिवार में जन्म लिया। संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, अतो सबको एकाएक। जैसे एक भक्त के परिवार में जन्म लिए, जैसे जन्म लिए, उनके दादा दादी सत्संगी थे, माता पिता सत्संगी थे, दादा दादी सत्संगी थे। और उनका दादी क्या करते, कंधे पर बैठा कर, श्री सदगुरु कंधे पर बैठा करके अपने पोता को कंधे पर बैठा करके सत्संग ले जाते थे, सत्संग ले जाते बैठा देते। बच्चा शांत होकर के सत्संग सुनता। जब बड़ा हुआ तो उनके मुख से आवाज ही नहीं निकलता, गूंगा हो गया। तो सदगुरु गूंगा हो गया, कुछ बोलता ही नहीं है।
अब दादी कहने लगी, बाबा ये मेरा पोता है, कुछ बोलता ही नहीं है, मेरे पोता को आशीर्वाद दीजिए। जहां जहां सत्संग जाते थे महात्मा जी को वही बात करते थे। जब उनका उम्र 11 वर्ष का हो गया, जीवन में संत सदगुरु मिल गए। सच्चा साचा सतगुरु जे मिले, सब साथ सवारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल गया, जीव ब्रह्म करी ले, सामर्थ्यवान सतगुरु मिल गया। उसी समय उनकी दादी कहेंगी, बाबा यह मेरा पोता है, यह कुछ बोलता ही नहीं है। हे बाबा मेरे पेटों में मेरा पोता जो है उसके गूंगापन को दूर कर दीजिए। उसी समय महात्मा जी कहते हैं, ऐ बालक जपो राधे गोविंद, जपो जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। जैसे राधे गोविंद जपने के लिए कहते हैं, बालक एक जब संत सदगुरु को देख रहे थे, बालक के मुख से निकलता है राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। आवाज फूट गया, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। और जैसे उनका गूंगापन दूर हुआ, उनका बड़ा भाई कहते, अब जमीन में हिस्सा लेने, अब जमीन में हिस्सा लेने बोलने जो लगा। वो कभी सत्संग नहीं छोड़ते थे, कभी सत्संग नहीं छोड़ते। शादी ही पत्नी पतिव्रता थे, जब सत्संग करने के जाते थे ना, कहीं कीर्तन सत्संग होता तो सत्संग छोड़ते नहीं, सत्संग में हमेशा जाते रहते थे। उनका नाम रखा गया नरसी, भक्त नरसी मेहता, नरसी मेहता, भक्त नरसी मेहता उनका नाम रखा गया। शादी हुई, जब कहीं भी सत्संग में जाते थे, और सत्संग में जब विलम्ब होता था ना, जब आते थे ना, उनके भाभी क्या करते थे, किवाड़े को बंद कर देते थे, इधर नहीं आएगा। नरसिंह मेहता की पत्नी कहती, दीदी आपके देवर बाहर है, मरने दो, उधर बाहर मरेगा। कहा जारा का समय टिटूर करती हो, लेकिन बेचारा कहीं उपरू बैठे रहते थे, कष्ट में जीवन व्यतीत करते रहते थे, लेकिन नाम का सुमरन नहीं छोड़ते थे, सत्संग नहीं छोड़ते थे। लेकिन वो भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। उनको एक दिन ऐसा आया, उनके भाभी उनको घर से निकाल दिए। जैसे घर से उनको निकालते हैं, भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर जी मेरा भक्त नरसिंह मेहता को उनके भाई और भाभी घर से निकाल दिया। नरसिंह मेहता के लिए सुंदर जमीन खरीद, अच्छा ढंग का जमीन खरीद करके और सुंदर घर बना दीजिए, और सुंदर घर बना करके उनसे पूछिए कि आपके आश्रम में कितने साधु को प्रत्येक दिन भोजन चाहिए, आश्रम में कितने साधु को प्रत्येक दिन भोजन चाहिए। अक्रूर जी आए, जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दिए, और घर बना करके अक्रूर जी नरसिंह मेहता से कहते हैं, आपके आश्रम में कितने साधु को भोजन चाहिए। इनके मुख से निकलता है 500 साधु। सही सदगुरु, मेरे आश्रम में 500 साधु को प्रत्येक दिन भोजन चाहिए। अब व्यवस्था हो गई। श्री सदगुरु महात्मा सवार है, सब भंडारे चल रहा है, डेली प्रत्येक दिन भंडारा चल रहा है। अब लड़की हो गई, शादी की हो, लड़की भी शादी की सयानी हो गई, ये चले गए सत्संग में। भगवान कृष्ण
नरसिंह मेहता को रूप धारण करके वर को हाथ लगा दिए, लड़का पक्ष को बुला करके भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता के रूप में शादी करा करके और उनको विदाई कर दिए। श्री सदगुरु घर से विदाई भी कर दिए। अब विदाई जब किए, बीच बीच में उनके लड़की के ससुर सब उनको तबाह करते थे, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, नहीं मानते थे, मांगे थे, बाप कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया। अब बारात सब करके व्यवस्था कितना था सुंदर, उनको और जलने लगा, ये चाहिए, बीच बीच में मांग रहे हैं। लड़की कहने लगी, देखिए कई वर्ष हो गया मैं अपने पिताजी का दर्शन नहीं किया, लेकिन मेरे पिताजी से आप कुछ मांग मत कीजिए। आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी बहुत गरीब है, मत मांगे कुछ। लेकिन लड़के वाले ने कहा मांगो, नहीं तो घर से निकाल। वहां से खबर भेज पाते हैं कि उनकी मांग कर रहे हैं। नरसिंह मेहता तो सत्संग में मगन रहा करते थे। श्री सदगुरु खबर जैसे हुआ उनको, वो तो सत्संग करते थे। क्या करते हैं, भगवान कृष्ण एक गाड़ी, कई गाड़ी पर व्यवस्था, इतना सामान लाद दिए। जब वहां पहुंचाए ना, नरसिंह मेहता के रूप में जब वहां पहुंचाए, इतना एक गाड़ी का सामान जब उतारने लगे ना, घर में जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे। श्री सदगुरु घर में जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे। यह गाड़ी भरा हुआ है और कई गाड़ी है जिस पर पूरा सामान लदा। इतनी व्यवस्था करने वाले परमात्मा संत सदगुरु बोलते हैं। और नरसिंह मेहता मोक्ष को प्राप्त, संत कृपा। एक दिन की बात है, संत जब अपने पत्नी से कहते हैं, अब चलिए हम लोग भ्रमण करें। तीर्थ चाले तीन जना, चित्त चंचल मन चोर, एक पाप को घटे नहीं, 9 मन लादे। और एक पाप तो घटता नहीं है और 9 मन ऊपर से लाद नहीं। लेकिन ये इतने सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जा रहे हैं, चले गए द्वारिकापुरी, पति पत्नी दोनों द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिकापुरी के तट पर जैसे पहुंचते, समुद्र के तट पर पहुंचते हैं, वहां के लोग सबसे कहते हैं, भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि कहाँ लिए थे? भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि कहाँ लिए थे? वहां के तमाम भक्त कहते हैं, इसी द्वारिकापुरी की समुद्र में भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि लिए थे। उसी समय संत कृपा और मां सीता, उनकी धर्मपत्नी, नाम का सुमरण करते, नाम को जपते हुए द्वारिकापुरी का जो समुद्र था उसी में कूद पड़े। कूद पड़े तो 7 दिन तक समुद्र के अंदर में रहे। 7 दिन तक समुद्र के अंदर में रहे। 7वें दिन के बाद जब समुद्र से निकले ना, उनका पीताम्बरी भीगा हुआ नहीं था। पीताम्बरी जो वस्त्र पहने हुए थे भीगा हुआ नहीं था। और बाहर निकलने के बाद तमाम को कहते हैं, मैं जो समुद्र के गहराई में नाम का स्मरण करते हुए समुद्र में कूद पड़ा। भगवान कृष्ण और मां रुक्मिणी का भी हमको समुद्र के गर्भ में दर्शन हुआ। प्रेम है। परमारास माने गुरु सतगुरु समझित नहीं को निष्दिन करिए सेव है।
तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हित नाम एक लेभ है, मात होते बड़े छो घर लेते, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा, धारे गुरु सब नाहि सहाय है, तन मन आत्म तत्पर बारिये, गुरु हित वर्तन नाई है, निज चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरण धरी चित्त। एक दिन गए थे सत्संग करने के लिए, तो क्या महात्मा के पास भैया रामपुर गांव एक दुखन दादा था, दुखन। वो प्रत्येक सप्ताह सत्संग में जहां जहां सत्संग होता था ना, वो सत्संग जाते थे, प्रत्येक सत्संग कभी नहीं छोड़। संजोग से एक दिन की बात है, एक डायने था, जेबीसी डायने, बहुत गड्ढा था, गहराई था, अब पूरा बहुत दूर था, पूरा पार होकर के गांव गए सत्संग करने के लिए। उधर से सत्संग करके जब आए, शाम होने को चला, एक लड़का वहां खड़ा था, डायनेज पार करके उस पार चले गए। श्री सदगुरु कहते दुखम दादा हो, घर देवो, कहते हाँ घर दो। श्री सदगुरु कहते घर देवे, करके आबो हमरा कंधा पर, क्या देखो पूला करते दूर छो। श्री सदगुरु पूला करते दूर छो, देखो जैसे जैसे तो पूरा अंधेरा है, तो आबो हम अंधेरा है, तो हमरा कंधा पर बैठ हम पार कर दे छे। इतने पानी भेल है, लगे जमा के दिखा दे इतने पानी। वो कहते नहीं नहीं हमरा हेलमेट नहीं आवे छे, कहते आवन कंधा पर कते पैरा के छे, हम जाने छे कते हेले छे। बेचारा बैठे जैसे आगे बढ़े, पानी के बेग में थोड़ा पांव फिसला, अथा पानी में चला गया, अथा पानी में चला गया। अब वो डूब कर रहे, वो डूब कर, अब दुखन बाबू कहते अब तो हम डूब जाएंगे, अब हम डूब जाएंगे। नाम का स्मरण कर रहे हैं। लड़का सोचे अगर इसको कंधा पर रखेगा नहीं तो हम भी डूब जाएंगे। लड़का पट किया, पानी में फेंक दे। पानी फेंकने के बाद हम को निकाल लेंगे, तैराकी ऊपर तो निकाल लेंगे, लेकिन दुखन बाबू को जो पानी में फेंके तो दुखन बाबू भीतरे चले गए, ऊपर नहीं तब ना ऊपर एवे नहीं। अब पानी में गरज रहे, हे दुखम दादा डूब गए, दुखम दादा डूब गए। कुछ लोग आए, लेकिन दौड़ पड़े, 15 मिनट तक उसमें चिल्लाए। गांव जाने में दौड़ करके 15 मिनट, हे हो दुखम दादा डूब गए हो। गांव के लोग आए, फिर उधर आए, सब कहते कते डूबले, हे डूबल से खोज रहे, नहीं मिल रहा। एक आदमी आते हैं, कहते कते फेंक नहीं रहे, कहते हे वहां पकड़िया था। वो घुसते हैं, जैसे घुसते ऊपर भीतर गए, उनको ऊपर करते हैं, ऊपर करते किनारे पर लाए। सब कहते हैं चलो आप डॉक्टर को दिखावे, दाबते हैं तो पानी नहीं निकल रहा, थोड़ा डॉक्टर को दिखेवे। श्री सदगुरु जैसे कहते डॉक्टर को दिखेवे, वो आँख खोलते ऐसे आँख खोलते, तब कभी तो कम लगाता क्या लगा। अरे 1.25 घंटा तक पानी के अंदर में ताकने के लिए ताकने लगे। तब सब कहते हैं हे हो दुखन काका, हे हो दुखन दादा, 1.25 घंटा पानी के अंदर में रहो, कते रहो, देखो चको बुत पहनने पीनो, क्योंकि हे जब ये डूब कर लगे ना, तो हम डूब करीब होने में करीब गुरु महाराज हमारा घर में सब आके पूजा कर,
अगर हम सत्संग के कारण से अगर हम डूब जेबे न, हमारा घर में हमके पूजा नहीं करते हो। हमार बाबू आवे सत्संग में से, हमार ससुर आवे सत्संग में से, हमार दादा आवे सत्संग में से, लेकिन डूब गए फोटो का निकाल कर फेंक दे। हम चाहे हमारा घर में आके पूजा हेते रहे, यहाँ हम सोचे आप बोलिए के तब तक फेंकिए दल के जहिना फेंकलके न, अंदर में गए देख रहे बिछावन बिछायल है, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल है। से सदगुरु गुरु महाराज के दर्शन के लिए ऐसे समर्पण सदगुरु हैं। इसलिए जीवन में सत्संग पर और ध्यान नहीं करते, आपस में मेल से रहिए, आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सच्ची घटना, इस बार दीपावली के लिए हम सुबह होकर गए थे, वहां सत्संग गए, कहते 7 दिन से तो सत्संग अलग में हो रहा था। कुपागार से बाबा अले और से बाबा अले चले गए, कल के भंडारा खा। एक आदमी कहे कि हम नहीं खेवे भंडारा, श्री सदगुरु मन में हम नहीं खाएंगे, उनके विचारधारा को जानते उनके मन में हम नहीं खाएंगे। तो वो क्या करता है, भंडारा नहीं खेवो तो हमारा को सत्संग बनते ही हो नहीं। ऐसे जब वहां समझाने लगे ना, एक सत्संग किए, वो सुबह में पहुंच गए। सुबह में पहुंचते सब कहते हैं बाबा ये जो सत्संग करावे से बोले उनके लिए पत्नी होकर बहुत पतिव्रता है, बहुत धर्मात्मा पत्नी, बहुत एक नंबर के सत्संगी मिले। अगर कभी भंडारा करना चाहे केकरो काम करे नहीं दे रही कि आलू कर दिया कि सब्जी नहीं, अपने से कचरे के चाहिए। बहुत फुर्ती है, गुरु के प्रति समर्पण, सबको बने के खिलाए। पति का आक्रोश है, सब दिन एक न हो, सब दिन हो तो एक समान शरीर स्वस्थ नहीं लेते। पत्नी बीमार कर ले, पति कैसे काम करो, तुम जहरे खा लो और शरीर स्वस्थ में जहर खा लो। वो क्या पति स्प्रे नहीं करके जहर ला बोतल ला करके जहरे खाए ले, कल के अहेने खिले ला के देते हैं मुन्ना में से, मुंह को फेर मुंह को ऐसे फेरते हैं, इधर देते हैं, इधर फेरते हैं, इधर देते इधर फेरते हैं। बहुत देर तक उनको परेशान करते, कहे छो जहर पिए ले। बेचारे मुंह ऐसे किया, उधर से पति जहर डालिए डाल दिए, पत्नी की मृत्यु हो गई। श्री सदगुरु पत्नी की मृत्यु हो गई। समाज के लोगों ने कहा तू अच्छा नहीं किया, पतिव्रता स्त्री को तुमने तंग किया, भगवान तुमको माफ नहीं करेगा, सदगुरु तुमको माफ नहीं करेगा। कुछ देर के बाद शादी कर लिए, इस घर में बाल बच्चा हुआ। अब मन में शांति वाला काम करेंगे तब तो शांति मिलेगी। जो पत्नी का नहीं है दूसरे का होगा, जो पति का नहीं है दूसरे का कभी होगा। ऐसा समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अब क्या करते हैं, कहते हैं बेटी के नाम से 10 कट्ठा जमीन लिख के हटा दिया, आगे होते कुप्पा घाट। कुप्पा घाट जो भाग माफ करते, कुप्पा घाट करके हरिद्वार जा। गुरुदेव ने कहा पसंद से रहिए, जहां सुमति तहां संपत्ति। अब सब कुछ हो गए कुप्पा घाट। सही सदगुरु इतिहास माफ करते, पत्नी के जहर करके घर में वहां घाट पर चढ़ा बाजे,
मठ पर परा काम तो रमते राम परा पक्का। तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थ ये पक्का गुरुदेव की वाणी है। तो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सौधन्य मर्द है। जो संन्यास देश में है अठन्नी है। इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। पारिवारिक जीवन में रहने वाले साधु को देखिएगा, सबसे सुतुर जी महाराज अपने परिवार बाल बच्चा दो लड़की वो अपने जीवन को सफल सार्थक दल बहादुर का मोक्ष को प्राप्त किए। साहिब स्वामी जी महाराज मोक्ष को प्राप्त किए, भुजंगी बाबा मोक्ष को प्राप्त किए। ऐसे बहुत ऐसे गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, परिवार के साथ रह करके भक्ति की मोक्ष को प्राप्त किए। सत्संग है श्री सदगुरु। सत्संग का आयोजन विद्यानंद बाबू का सपुत्र सूरज श्री सदगुरु गृह प्रवेश पूजा पाठ सब हुआ श्री सदगुरु। अंत में सत्संग भी रखे। सत्संग रखना बहुत आवश्यक था। इस सत्संग का चयन किए, उनको सत्संग का लगन हो, सत्संग बराबर कराते रहे। मति की रति गति भूत भलाई, जब देही जतन जहाजे पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुभाव। ये जिस भावना से जिस श्रद्धा से इस सत्संग करवा रहे हैं, सतगुरु महाराज की मनोकामना को पूरा करेंगे। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। एक काम में छुट गए, हम बाजार गए सब्जी ले, सत्संग गया छोड़, हम करवा गौ सत्संग गया छोड़। श्री सदगुरु कहते 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप गंजे कोई कितना भी अश्वेत यज्ञ कर ले, कृष्ण नारायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। महाराज संस्था की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से उसका उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको मृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने मृत को खो दिया। आज तक जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासंघ के भागी होंगे। बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। दो ढोरो वाग दो तक